हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इफ एनालाइज के 3 फीचर्स: सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो इसको सीखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे हम MS एक्सेल को और इसमें ओपन करेंगे अपनी शीट को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल को। तो ये जो पहला फॉर्मेट है ये सिनेरियो मैनेजर का है, दूसरा फॉर्मेट आपका गोल सीक का है और तीसरा फॉर्मेट जो है वो है डेटा टेबल का। तो हम सबसे पहले सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर का जो यूज़ करते हैं हम एक ही शीट में मल्टीपल डेटा को सेव करने के लिए। तो जैसे हमारे पास ये शीट है, इसमें हमारे पास मल्टीपल स्टाफ वर्क करता है, तो हम इस शीट में ही उनका डेटा सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेटा में जाना है, व्हाट इफ एनालाइज में जाना है और यहाँ से सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इसे पढ़ सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड फंक्शन को। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा स्टाफ ए। स्टाफ ए मेरा यही है जो डिटेल मैंने फीड करी है। यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो डेटा ऐसा फीड है उसको सेम टू सेम ओके करके सेव कर दिया। इसके बाद मैंने दूसरा डेटा ऐड किया और यहाँ पे नाम दिया स्टाफ बी। स्टाफ बी लिखने के बाद यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है जो सिलेक्ट है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना नोट्स। ओके किया। ओके करने के बाद मुझे इस डेटा को मॉडिफाई करना होगा क्योंकि ये जो डेटा है वो पुराना डेटा है और इसमें मुझे नया डेटा लिखना पड़ेगा। तो इसमें मैं 1 बाय 1 करके सारे डेटा को लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मैं डिटेल को चेंज कर रहा हूँ, ऐसे ही आप अपनी शीट के डेटा को बदल सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं एक ही शीट में। अब जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका प्रीव्यू सिर्फ 5 सेल का ही होता है और टैब बटन दबा के आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाते हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से हम डेटा को चेंज कर रहे हैं 1 बाय 1। आपको सारे नेम्स को अपडेट करना है, सारी मैनेजर की सैलरीज़ को अपडेट करना है, अकाउंटेंट की सैलरी को अपडेट करना है, HR की सैलरी को अपडेट करना है, पियून की सैलरी को अपडेट करना है। ऐसे ही आपके पास जो भी डेटा है और आप उसमें मल्टीपल अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें ऑप्शन का यूज़ सही से पता है तो। रिकॉर्ड को फीड करने के बाद आप डायरेक्ट इसे ओके कर दें। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद फिर से ऐड पे क्लिक करा और स्टाफ सी नाम दिया। स्टाफ सी लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कमेंट में कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं और फिर ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको डेटा को फिर से अपडेट करना है स्टाफ सी के अकॉर्डिंग कि सी स्टाफ में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और उनका एक्सपेंस कितना है और कहाँ कहाँ पे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम सीखेंगे गोल सीक ऑप्शंस को और डेटा टेबल ऑप्शंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे डेटा अपडेट कर रहे हैं हम 1 बाय 1 चेंज करते जा रहे हैं सेल को। और इसको अपडेट करने के बाद हम ओके करके ऐड कर देंगे। इस ऑप्शन का यूज़ आप बहुत जगह पे कर सकते हैं। स्कूल्स में कर सकते हैं, कॉलेजेस में कर सकते हैं,
हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, कंपनी में कर सकते हैं, जहाँ पे शिफ्ट वाइज वर्क होता है। ओके करके ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे इसे कर देंगे क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद आपको जब भी जिस स्टाफ का रिकॉर्ड देखना होगा उसके लिए आपको डेटा में जाना है और यहाँ से व्हाट इफ एनालाइज ऑप्शन में जा कर के सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है और उस स्टाफ के ऊपर क्लिक करके आपको शो पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टाफ ए तो आपको दिख रहा है, स्टाफ बी पे क्लिक करके जैसे ही आप इसको शो करेंगे तो आपको बाकी स्टाफ का डेटा इसी ही सेल के अंदर दिखाई देगा। देखिए डेटा अपडेट हो गया। इसी तरीके से स्टाफ सी का रिकॉर्ड देखना है तो शो करेंगे तो सी का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा को एक ही सेल के अंदर सेव कर सकते हैं। अब वो डिटेल कितनी भी हो सकती है, 100 स्टाफ का भी रिकॉर्ड आप सेव कर सकते हैं एक ही सेल के अंदर। अब यहाँ से आप करेंगे मर्ज पे क्लिक करने के बाद आप डेटा को मर्ज कर सकते हैं एक साथ। अब यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे करेंगे इसको समराइज़। तो समराइज़ का समरी का यूज़ करके हम यहाँ पे सिनेरियो समरी पे क्लिक करेंगे तो शीट पे कहीं पे भी क्लिक कर दें, रिज़ल्ट वहीं पे मिल जाएगा। और इसके बाद आता है इस पर क्लिक करेंगे तो सिनेरियो पाइवट सेल टेबल बन जाएगा। पर हमें ये नहीं करना है, सिर्फ सिनेरियो की समरी चाहिए। इस पर क्लिक करके आप ओके कर दें और आपके सामने समरी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास समरी है जिसमें स्टाफ ए, स्टाफ बी, स्टाफ सी का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है सामने। कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कितनी कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, सब आपके सामने निकल के आ जाएगी पूरी समरी। आपने सीखा सिनेरियो मैनेजर का यूज़ और अब हम सीखेंगे व्हाट इफ एनालाइसिस में गोल सीक ऑप्शन को। इसके लिए मैं अपने फॉर्मेट को चेंज करता हूँ और गोल सीक वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज किया और यहाँ पे मेरे पास कुछ सीरियल नंबर हैं, आइटम लिस्ट है, सेल अमाउंट है, परचेज अमाउंट है और इस पे कमाने वाला प्रॉफिट परसेंटेज में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ अगर मैं प्रॉफिट की परसेंटेज है उसमें अगर चेंजेस करता हूँ तो बाकी अमाउंट को वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो इसके लिए मुझे फिर से डेटा में जाना है और यहाँ से व्हाट इफ एनालाइसिस पे क्लिक करके गोल सीक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट सेल और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको टू वैल्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हम चेंज यहाँ पे चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ प्रॉफिटेबल अमाउंट 10% हो जाए तो यहाँ पे मैं चेंज वैल्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर चेंज करना है उस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं परचेज़ को चेंज करता हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा और मुझे पता चल जाएगा अगर मुझे प्रॉफिट 10% में अर्न करना है तो मुझे सामान को 758 रुपये में ख़रीदना चाहिए। इसके बाद इसे ओके किया और इस ऑप्शन को एक बार और ट्राई करके देखेंगे। हम फिर से डेटा ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से व्हाट इफ एनालाइसिस पे क्लिक करके गोल सीक ऑप्शन को लिया। गोल सीक ऑप्शन को लेने के बाद फिर से सेट सेल पे आप सेलेक्ट करेंगे प्रॉफिट परसेंट को और टू वैल्यू पे आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कितने परसेंट आप चेंज चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा 15% चेंज चाहिए तो यहाँ पे तो चेंजिंग सेल पे आप सेल पे क्लिक करके ओके कर दें। तो सेल पे क्लिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। आप देखिए आपको 15% प्रॉफिट कमाने के लिए सामान को 872 रुपये में बेचना होगा। तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं पे कोई वैल्यू में अगर चेंजेस करते हैं तो बाकी अमाउंट में किस तरीके से चेंजेस होंगे। अब हम सीखेंगे डेटा टेबल का यूज़ करना। तो डेटा टेबल का यूज़ करके हम मल्टीपल लोन्स पे मल्टीपल इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग ईएमआई को निकाल सकते हैं एक साथ। जैसे हमारे पास ये लोन है, इसकी ईएमआई पता करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल माइनस PMT ब्रैकेट। सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट को। अब ये इंटरेस्ट रेट साल का है तो उसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और अगर मंथली है तो 12 से डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 12 से क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट साल का है। इसको कॉमा लगाया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करें इंस्टॉलमेंट कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है। फिर कॉमा लगाया, सेलेक्ट करा लोन अमाउंट। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर करना है।
तो यहाँ पे आपकी EMI निकल के आ जाएगी। अब इस EMI को मुझे इस प्लेस पे कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया और EMI पे क्लिक कर दिया एंड एंटर कर दिया, तो यहाँ पे EMI कॉपी हो गई। अब मुझे ये जो इंस्टॉलमेंट है इस अमाउंट की तो इतनी EMI पड़ रही है। अब मैं चाहता हूँ इस लोन पे अगर मेरे को मतलब इतनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी तो EMI कितनी पड़ेगी। अब ये मल्टीपल लोन अमाउंट है और मल्टीपल आपका इंस्टॉलमेंट बताई गई है। तो इसको करने के लिए आपको शीट को सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है और वर्टिफ एनालाइज में जाके डेटा टेबल पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक समरी मिलेगी और आप डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो बॉक्स बने आए हैं, एक है रॉ इनपुट सेल और एक है कॉलम इनपुट सेल। तो रॉ इनपुट सेल में हमें सेलेक्ट करनी है इंस्टॉलमेंट, तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट दोनों ही शीट में कॉमन है तो आपने इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट किया। इसके बाद कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है लोन का अमाउंट, क्योंकि लोन का अमाउंट भी कॉमन है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मुझे यहाँ पे रॉ इनपुट में हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट को और कॉलम इनपुट में हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट को, क्योंकि अमाउंट और इंस्टॉलमेंट दोनों ही शीट में कॉमन है। इसके बाद ओके किया तो यहाँ पे मल्टीपल लोन्स पे मल्टीपल इंस्टॉलमेंट के साथ आपकी EMI निकल के आ जाएगी। इस अमाउंट पे इतनी इंस्टॉलमेंट पे ये EMI पड़ेगी और इस अमाउंट पे इतनी इंस्टॉलमेंट पे ये EMI पड़ेगी एंड डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पे क्या क्या EMI आपको पड़ रही है आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप डेटा टेबल का यूज़ करके डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पे डिफरेंट अमाउंट की EMI को सेकंडों में पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिनेरियो मैनेजर का यूज़, गोलसीक का यूज़ और डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।